हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि योग के माध्यम से मानव जीवन को सुरक्षित रखते आए हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोग गलत तरीके से योग करके बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं? सीखिए सही तरीका डॉक्टर पाल मदान से। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल हेल्थ हार्बर के थ्रू के द्वारा आपके साथ रूबरू होने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूर्य नमस्कार। मगर ये कहूँ 80 से 90% लोग इससे गलत कर रहे हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि लोग देखा दिखा एक दूसरे करने लग जाते हैं। मैं खुद इसे 56 साल से इसे रेगुलर नियमित रूप से कर रहा हूँ। और अगर मैं ये भी कहूँ कि मेरी स्वस्थ और ये इस देह सुंदर देह का जो राज है वो भी सूर्य नमस्कार है, तो वो भी गलत बात नहीं होगी। तो दोस्तों, सूर्य नमस्कार कोई आज की देन नहीं है। हजारों साल पहले सूर्य नमस्कार का शुरू में हुआ। अगर हम अपने वेदों पुराणों में जाएं तो वहाँ भी इसका विवरण मिलता है। अगर हम और इससे बात सुने तो जब राजा राम जी युद्ध करने गए तो उनके गुरु अगस्त्य ने उन्हें सूर्य नमस्कार करके वहाँ भेजा। तो सूर्य नमस्कार करने से अनगिनत फायदे हैं। तो मैं शॉर्ट बात करता हुआ आपके सारे शरीर जितने भी आपके सिस्टम है, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे आपका नर्वस सिस्टम है, सारे आपके सिस्टम को टोन अप करता है। मैंने यहाँ तक देखा है, एम्स के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करता हूँ। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है और मेरा जो हार्ट है 20 साल यंग हो गया। तो दोस्तों, इसके इतने फायदे हैं। तो आइए मैं इसमें थोड़ी बातें बताऊंगा। सूर्य नमस्कार कौन कर सकता है? पहले तो बात कौन कर सकता है। सूर्य नमस्कार सब कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। आपकी उम्र 5 साल की है, आपकी उम्र 90 साल की है, 70 साल का तो मैं खुद हूँ, मैं आपको बताया मैं भी कर रहा हूँ। स्त्रियाँ कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बूढ़े तक ऐसे कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते, इसमें कौन, ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखनी, कौन नहीं कर सकते। जिनको लेडीज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड है, लेडीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जिनको कमर दर्द की सीवियर प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना करें जी। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो इसे ना करें। जिनका अनकंट्रोल्ड बीपी है वो इसे ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कोई नहीं बताता। इसको 12 का सेट है। जब ये पहले जब शुरू हुआ ये 8 का सेट था, फिर ये बाद में ये 10 का हुआ। अब जो प्रचलित आजकल चल रहा है वो 12 का सेट चल रहा है। तो इसको करते वक्त हमने 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्थिति का ध्यान रखना है, हमें उसका नामकरण का ध्यान रखना है, हमें श्वास प्रवास का ध्यान रखना है, हमें उसका मंत्रों का उच्चारण। 12 ये जो आसन है तो हर आसन के साथ एक मंत्र का उच्चारण करना होता है। तो मैं बोल देता हूँ, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये 12 के जो मंत्र हैं ये सूर्य ही के पर्यायवाची हैं। क्योंकि जो सूर्य देवता, सूर्य नमस्कार ही क्यों, ये सबसे पहले सूर्य नमस्कार ही क्यों, क्योंकि जो सूर्य नमस्कार, जो सूर्य देवता है वो ऊर्जा का स्रोत है। वो आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये उमंग का स्रोत है। तो कब करें सूर्य नमस्कार? सुबह उठते ही सूर्य देवता की ओर मुंह करके, सूर्य जब उग रहा हो तब करें। खाली पेट करें, ध्यान रखें खाली पेट करें। और शाम को करें तो भी खाली पेट होना चाहिए। सुबह शाम सूर्य देवता की ओर मुंह करके करें, खाली पेट करें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान करेंगे। और जब करें हल्का सा थोड़ा सा वार्म अप हो लें। तो 12 जो आसन है उनसे मैंने पहले बताया, पहले वार्म अप करें। वार्म अप किस में करना? अपने कमर का विशेष रूप से ध्यान। कमर आगे पीछे कर रहे हैं, कमर को आप घुमा लें। कमर का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा लोग आते सूर्य नमस्कार शुरू कर देते हैं। वो बहुत गलत बात है, ऐसे बिल्कुल ना करें। ये बात आपकी होगी। और अंत में एक बात मैं कहूँगा, जो मैंने बात बता दी, मैंने आपको मंत्रों की बात बता दी, उसके साथ 7 चक्कर होते हैं। हर आसन के साथ आपको अपने एक चक्कर की ओर ध्यान लेके जाना होता है। जब भी मैंने अभी आपको डेमो दूंगा, उस डेमो में आपको मैं बता दूंगा कौन से आसन में कौन से चक्कर की ओर ध्यान या संकल्प लेके जाना है। तो अंतिम बात मैं यहाँ कह के विशेष रूप से ध्यान खत्म करूँगा। बात, जब आप सूर्य नमस्कार कर लें तो उस पर शव आसन जरूर करें।
प्लीज़। शवासन का बहुत महत्व है। हाँ, जो बंदे बीमारी से उठे वो भी ना करें, लेकिन अगर आप शवासन सूर्य नमस्कार करते करते थक जाते हैं तो उसके बाद तो आपको थोड़ी देर शवासन और कर लें। तो ये बहुत विशेष रूप से मैं ये संदेश मेरा आप समझें, तो इसलिए मैंने जब बात की लोग गलत क्यों करते हैं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और विशेष बात मैं कहूँगा, सूर्य नमस्कार आप किसी विशेषज्ञ की देखभाल में करें। जब भी आप करें जरूर करें। मेरा ये वीडियो चल रहा है अभी, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। आपको हर एक स्टेप के साथ मैं बताऊँगा भाई कौन से स्टेप में श्वास लेना है, कौन से में श्वास छोड़ना है। वीडियो को अंत तक देखें। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करते वक्त हमें कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। उससे पहला जो नंबर है वो स्थिति, दूसरा हमें हमारा जो श्वास प्रवास है, श्वास कब लेना है कब छोड़ना है, तीसरा जब कई बार क्या होता है नामकरण, क्योंकि ये 12 आसन है तो 12 आसनों के साथ 12 के अलग अलग नाम हैं। मैं आपको यहाँ बोल के भी दिखाऊंगा। और एक इसके आता है क्रमांक या सीरियल। कई लोगों को नाम नहीं पता होता भाई कौन से आसन का क्या नाम बोलना है, तो आप उसमें क्या है अपना सिर्फ सीरियल बोल सकते हो, 1 2 3 1 2 3 कुछ भी बोल सकते हो। और उसके बाद आता है आपका मंत्र। तो 12 आसन है, हर आसन का एक अलग मंत्र है। तो हमें हर आसन के साथ एक मंत्र का उच्चारण करना होता है, क्योंकि यहाँ जब हम कर रहे होते हैं तो मंत्र का उच्चारण उच्ची तरीके से ना मुंह से ना बोल के हम मन ही मन मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम श्वास भर रहे होते हैं तो अपना मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और अंतिम है क्या संकल्प। संकल्प क्या चीज़ है, जब हम आसन कर रहे होते हैं तो उस आसन का जो प्रभाव है वो प्रभाव बढ़िया तो होगा जब हम एक तरह से हमारी डिटर्मिनेशन या संकल्प करें। तो संकल्प किस चीज़ करना है, हमारे शरीर के अंदर 7 जो हैं वो चक्कर हैं। तो हर आसन के साथ हमने एक जो चक्कर है वो मूलाधार चक्कर है, स्वाधिष्ठान चक्कर है, मणिपुर चक्कर है, अनाहत चक्कर है, विशुद्धि चक्कर है, आज्ञा चक्कर है। तो हमने हर आसन के साथ उस चक्कर की ओर अपना ध्यान लेके जाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले जो मैंने बताया स्थिति, ताड़ासन स्थिति में आ जाएंगे। इसका फायदा क्या है, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होगी। तो ये सबसे स्वस्थ रहने का जो पहला तरीका है, आपका जो शरीर अगर आप दिन भर कमर सीधी रखते हैं, दिन भर सीधा रखते हैं, तो आपको सर्वाइकल नहीं होगी, आपको कमर दर्द नहीं होगी, आप दिन भर फुर्तीले रहेंगे, एकदम चुस्त फुर्त रहेंगे आपको। तो ये आपकी स्थिति है। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं। अब पहले नमस्कार मुद्रा में आ जाए, शुरू करेंगे हम। क्रमांक 1, अब ये सामान्य श्वास है। क्रमांक 1 में सामान्य सांस ले लिया। अब इसका फायदे क्या है, जब आप नमस्कार मुद्रा में आ गए तो जब हम इस मुद्रा में आ जाते हैं तो दोनों हाथों के जितने हमारे प्रेशर पॉइंट हैं उन प्रेशर पॉइंट का हमारे सारी शरीर के ऊपर एकदम आपका प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, ताड़ासन स्थिति आ गई, आपकी पूरा शरीर तला हुआ है, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया, सर्वाइकल के लिए बढ़िया, बड़े सारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया। ये सामान्य श्वास है। और ध्यान जो हमारा पहला मंत्र बोलना है, और ध्यान हमारा अनाहत चक्र, वो हमारे हृदय के पास बोलता है, उसके हृदय चक्र भी बोलते हैं, अनाहत चक्र भी बोलते हैं। हाँ जी, क्रमांक 2 श्वास भरिए। तो ये सर्वाइकल वालों के लिए बढ़िया है, कमर दर्द वालों के लिए तो ये रामबाण है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखिए, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है कृपया वो ना करें, हर्निया वाले बंदे इसे ना करें। क्रमांक 3 श्वास खाली कीजिए धीरे, बहुत बढ़िया। अब मैंने जो पहले पीछे था, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। ये कमर दर्द वाले अगर इससे करेंगे तो उनके लिए नुकसान है। तो कमर दर्द वाले मेरे को देख लें, ये बेटिया यही रहेगी, मैं कमर दर्द वाले यहीं तक जाए, यहाँ तक जाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अब आपने श्वास खाली कर लिया है। अब इसको श्वास दाहिना पैर पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरिए दाहिना पैर पीछे। तो इसमें आपने देख लिया, आपने एक इतना बढ़िया पोज आपका। तो इसके लिए आपका अगर ये हम राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट जो पैर है उसका दबाव पड़ रहा है। तो लेफ्ट साइड हमारा जो तिल्ली होती है, लेफ्ट साइड जो हमारा पेनक्रियाज होते हैं, तो जिनकी बड़ी हुई तिल्ली होती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, जो श्वास भरा हुआ है श्वास खाली कीजिए। क्रमांक 5, अगला जो आसन आ रहा है उसकी ये प्रेपरेशन है। क्रमांक 6, अब इसमें आपके अष्टांग नमस्कार आसन है।
तो आपका श्वास आपने खाली किया हुआ है, 2 आपके पाँव, 2 आपके घुटने, 4 2 आपके हाथ, 6 एक आपका माथा और एक आपकी छाती। हिप आपकी ऊपर होनी चाहिए, पेट आपका ऊपर होना चाहिए। सबसे बढ़िया आसन है ये, ठीक है। ध्यान भी आपका, आप इस यहाँ हर बार ध्यान आती है तो ध्यान आपका यहाँ पे चला जाएगा। मंत्र तो मैंने पहले बोला, मंत्र मन ही मन बोलना होता है। चक्कर भी आपने ध्यान सिर्फ सोचना होता है, उसका बोलना नहीं होता। तो आप ये स्थिति जो है, मैंने पहले कहा था, जैसे मेरा जो आज वो टॉपिक भी है, 80 से 90% लोग गलत करते हैं। तो ये तो बहुत से लोग कम करते हैं, गलत करते हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया आसन है ये। हाँ जी, अब श्वास आपका खाली है, श्वास भरिए। क्रमांक 7 भुजंगासन। तो आपको ये, जिनको कमर दर्द रहती है, जिनको सर्वाइकल रहती है, उनके लिए तो ये रामबाण है। जिनके पेट बड़े हुए हैं वो इसे जरूर करें, ठीक है जी। अब ध्यान आपका ध्यान फिर बदल जाएगा। मंत्र मैं नहीं बोल रहा, ध्यान आपका बदल जाएगा। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पे भी जा सकता है, ध्यान आपका आगे चक्र पे भी जा सकता है। तो आपका ये श्वास भरा हुआ है। क्रमांक 8 ध्यान आपका मणिपुर चक्कर, ठीक है जी। तो ये हाथों की मजबूती के लिए पूरी ग्रिप बंद है, पैरों के लिए बहुत बढ़िया है। आपको जितना बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्रमांक ये 8 है। क्रमांक 9 फिर वो वापस आ गया। क्रमांक जो 4 था वो 9 बन गया। क्रमांक 10 जो क्रमांक 3 था वो क्रमांक 10 बन गया। क्रमांक 11 इस श्वास भरते ऊपर जाना है। जो क्रमांक 2 था वो क्रमांक ये आपका 11 बन गया। क्रमांक 12 क्रमांक जो 1 था आपका पहला नमस्कार मुद्रासन, वो आपका बन गया। हल्का सा विश्राम, तो दोनों कोनियाँ साइडों में कर सकते हैं ऐसे। तो हमने ये आधा सेट किया है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल के आधा सेट बाएं पैर से करवाऊंगा। चलिए आइए, अब मैं नामकरण बोलूँगा, बाकी कुछ नहीं बोलना। हाँ जी। क्रमांक 1 नमस्कार मुद्रासन। क्रमांक 2 हस्तोत्थानासन। क्रमांक 3 हस्तपादासन या पादस्थासन। बाएं पैर पीछे, अब बाएं पैर पीछे जाएगा। अश्व संचालन, एक पाद प्रसन्नासन भी बोलते हैं इसे। क्रमांक 5 दंडासन बोलते हैं, द्विपाद प्रसन्नासन। क्रमांक 6 अष्टांग नमस्कार आसन। क्रमांक 7 इसे सर्पासन भी बोलते हैं, भुजंगासन भी बोलते हैं, बहुत बड़ी आसन है ये। क्रमांक 8 इसे पर्वतासन बोलते हैं। क्रमांक 9 बायां पैर, जो पैर पीछे गया था वो पैर आगे आएगा। क्रमांक 9 फिर वो भुजंगासन आ गया। क्रमांक 10 हस्तपादासन। क्रमांक 11 हस्तोत्थानासन। क्रमांक 12 आपका नमस्कार मुद्रासन। अब विश्राम, दोनों पैर खोल लें, एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लें और हल्का